हेलो बच्चों, आज मैं आपको री स्वर की मात्रा वाले शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना है। देखो बच्चों, ये री ऋषि जो हम स्वर पढ़ते हैं, री ऋषि वाले शब्द पढ़ेंगे आज। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें समझनी और याद रखनी होंगी। री ऋषि एक स्वर है और उसकी मात्रा कैसे होती है? कोई भी व्यंजन उसके नीचे ऐसे जोड़ के लिखते हैं। उसकी मात्रा कैसे लिखते हैं? नीचे की तरफ उस व्यंजन के साथ जोड़कर। कुछ बातें हमें याद रखनी है। इस मात्रा का प्रयोग ट, ठ, ड, ध, अण के साथ नहीं होता। फिर से बोलती हूँ, ट, ठ, ड, ध, ड़। इसके साथ इस मात्रा का प्रयोग नहीं होता, ये याद रखना है। दूसरी बात, बाकी किसी भी व्यंजन के साथ इसको री को मात्रा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या फिर सीधा स्वर के साथ इसका प्रयोग होता है। फिर से बोलती हूँ, बाकी व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग उसकी मात्रा के रूप में या फिर सीधा र के साथ होता है। ठीक है बच्चों? और इसको बोलने में री, इसको बोला कैसे जाता है? री। आपकी जो टंग है यानी जीभ है, वो आपकी मुंह की छत पर टच होना चाहिए, तब री की स्वर आपको सुनाई देगा। तब आपको उस मात्रा का प्रयोग करना है, या फिर अगर आपको ऋषि बोला जा रहा है तो आप सीधा स्वर के साथ किसी व्यंजन को लगाकर एक नया शब्द बना देंगे। अब बच्चों, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ऋषि ऋषि री। देखो, आपकी टंग मुख की छत के ऊपर टच हो रही है। आपका जो तालू है मुंह की छत से टच कर रहा है। री शी, री जमा शी, क्या बना? ऋषि। मैंने आपको बच्चों बताया था, ट, ठ, ड, ढ, ड़ को छोड़कर इसका प्रयोग री का मात्रा के रूप में भी हो सकता है या सीधा स्वर पहले आ सकता है। देखो, स्वर पहले आ गया और शी बाद में, ऋषि। अब दूसरा शब्द देखते हैं, री जमा चा, ऋचा। बताया था ना मैंने आपको, ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर किसी भी व्यंजन के साथ इसके स्वर को मिलाने के बाद नया शब्द बनेगा। और ध्वनि किसकी होगी? री की। ध्वनि किसकी होगी? री की। कई बच्चे इसको इस तरह से लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब भी ऋषि की मात्रा आती है तो र में इसका प्रयोग नहीं होता, र का इसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर ऋषि स्वर का हमें कोई भी शब्द लिखना है तो इसमें र का प्रयोग नहीं होता, इसलिए र नहीं लिखना। आगे, रि जमा श जमा भ, नया शब्द बनेगा ऋषभ। नया शब्द क्या बनेगा? ऋषभ। ऋषभ। आगे, ऋषि
ऋषि केश। ये किससे बना? री से। ऋषि केश, ऋषिकेश। ऋतुराज, ऋतु, ऋतुराज, ऋतुराज। यहाँ बच्चों देखो हमने कहीं भी री व्यंजन का प्रयोग नहीं किया है, हमने री स्वर का प्रयोग किया है। हमें सीधा री स्वर के प्रयोग को करते हुए अगर हम कोई और व्यंजन इसमें मिलाएंगे तो इस नया शब्द बन जाएगा। बच्चों अब मैं आपको री की मात्रा, स्वर री की मात्रा मैंने आपको बताया था व्यंजन में नीचे की तरफ लगती है, वो इस तरह से होती है। ठीक है, अब मैं आपको ये वर्णमाला मैंने इसलिए दिखाई है कि हमारी जो स्वर की मात्रा है वो हम किस किस वर्ण पे लगा के एक नया शब्द बनेगा। देखो बच्चों, जब हम क के नीचे इस मात्रा को लगाएंगे तो बन जाएगा क्र। अब मैं कुछ आपको शब्द बताऊंगी और यहाँ से भी आपको बनाना सिखाऊंगी। प में जब हम वी की मात्रा मिलाते हैं तो क्या बनेगा? प्र, थ, वी। अब यहाँ देखो आपका जो व्यंजन है क्या है? प। इसके नीचे हमने मात्रा लगाई, क्या बन गया? प्र। ठीक है, प्र, थ, वी, पृथ्वी। हमने व्यंजन में नीचे की तरफ मात्रा लगाई है, घुमाकर उल्टा सी जैसे बनता है। प्र, थ, वी। प में मात्रा को मिलाया, बन गया प्र। आगे क में हमने री की मात्रा मिलाई, क्री। कैसी आवाज आ रही है? क्री। आपका जो तालु है वो मुख की छत पे लग रहा है, क्री। तो हमें साफ पता लग रहा है री की मात्रा लगेगी नीचे की तरफ, क्री। श, क। अब आया ग में भी मात्रा कहाँ लगेगी? नीचे की तरफ, ग जमा री की मात्रा, ग्री। आप बोल के देखो, अभ्यास से आपको पता चलेगा आपकी जो तालु है मुख का यानी टंग, वो मुख की छत की तरफ लग रही है, तो साफ पता चलता है हमारी जो मात्रा आएगी वो व्यंजन के नीचे आएगी। गृहणी, ग्रहणी। ग्रहणी यानी जैसे मम्मी होती है, घर का काम करती है, तो वो क्या होती है? गृहणी। पृथ्वी, कृष्क, गृहणी। पृथ्वी मतलब आपकी जमीन, धरती माता। कृष्क, किसान, गृहणी। ठीक है, अब हम कुछ और नए शब्द सीखेंगे मात्रा के साथ। कृपा। न में मात्रा मिलाई, क्या बन गया? नृत्य, नृत्य। म्र। अब देखो यहाँ म के नीचे साउंड आ रही है, पहले वर्ण पे साउंड नहीं आई, ध्वनि जो है पहले वर्ण पे नहीं आई, म पे आई है, तो हम म के नीचे लगाएंगे। मृत, अमृत। कृपाण, कृपाण। वृक्ष, वृक्ष। मृग, मृग। ग्रह, ग्रह। तृण, तृण। इस तरह से बच्चों आप री का स्वर लगाकर उसकी ध्वनि को ध्यान से सुनकर शब्दों को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं।
परंतु आपको री की मात्रा को अच्छे से जो बातें बताई हैं मैंने याद रखना होगा और उन्हें बार बार पढ़ने के बाद आपको अभ्यास भी हो जाएगा और आप लिख पाओगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।